सोशल मीडिया की दुनिया और असल ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया में दिख रही हर चीज़ सच साबित हो। कई मायनों में ये कहावत सही साबित होती है। स्विट्ज़रलैंड की मॉडल और कैटवॉक कोच क्रिस्टीना जोक्समोविक अक्सर अपने पति थॉमस और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती थी। देखने में उनका परिवार बेहद खुशहाल और परफेक्ट लगता था, लेकिन एक रोज हर किसी का ये भ्रम टूट गया। क्रिस्टीना एक 38 साल की पूर्व मॉडल और मिस स्विट्जरलैंड फिनालिस्ट थी, जिसे उनके फैंस ब्यूटी क्वीन भी कहते थे। क्रिस्टीना पहले मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड बनी और उसके बाद 2007 में वह मिस स्विट्जरलैंड के फिनालिस्ट में पहुंची थी, लेकिन वो फाइनल जीत नहीं पाई थी। बाद में उसने खुद की एक कैटवॉक कोच एजेंसी स्थापित कर ली थी। क्रिस्टीना खुद को डाउन टू अर्थ बताती थी। उन्हें रुचियों में जैसे कि वॉलीबॉल खेलना, पढ़ना, सच्चे फैक्ट्स पर आधारित फिल्में देखना पसंद था और डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करती थी। क्रिस्टीना ने 2017 में थॉमस से शादी कर ली थी और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। बात है फरवरी 2024 की। 13 फरवरी 2024 क्रिस्टीना अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के बेसिल के पास स्थित बेनिगन के पोश इलाके में रहा करती थी। हर किसी के लिए ये एक आम दिन था। हर रोज की तरह क्रिस्टीना ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और किंडरगार्टन छोड़ा। बच्चों को किंडरगार्टन से लाने की जिम्मेदारी भी क्रिस्टीना ही की थी। दोपहर में जब क्रिस्टीना बच्चों को लेने स्कूल नहीं गई तो स्टाफ मेंबर ने उनके नंबर पर कॉल किया। वो नंबर बंद था, तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल कर इसकी जानकारी दी। बच्चों को ले जाने के लिए कहा। घर वालों ने फिक्रमंद होकर जब क्रिस्टीना के पति थॉमस को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो कुछ समय पहले ही स्कूल के लिए निकली थी। जब क्रिस्टीना घंटों बाद भी स्कूल नहीं पहुंची तो उनके पिता ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को पिक किया। वो बच्चों के साथ सीधे क्रिस्टीना के बिनिगन स्थित घर पहुंचे। थॉमस उस समय घर पर ही मौजूद था। क्रिस्टीना के पिता लगातार थॉमस से उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल करते रहे, लेकिन वो बस यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्रिस्टीना के पिता को घर में परेशान होते हुए देख थॉमस ने उनसे साथ डिनर करने को कहा, जिसके लिए वो राजी हो गए। क्रिस्टीना के पिता उनकी माँ को लेने के लिए कुछ घंटों के लिए अपने घर निकले और वापस वहाँ लौट आए। थॉमस ने सभी के लिए डिनर तैयार किया और सबने मिलकर शराब पी। डिनर के दौरान भी क्रिस्टीना के पिता उनके लिए फिक्रमंद होते रहे। वो बार बार उनके नंबर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। डिनर टेबल पर क्रिस्टीना के पिता ने कहा कि वो उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस ने कहा कि उन्हें 24 घंटों तक इंतज़ार करना चाहिए। डिनर के बाद क्रिस्टीना के पिता फिक्रमंद होकर लिविंग एरिया में बैठ गए, जबकि थॉमस ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। क्रिस्टीना के पिता कुछ देर बैठने के बाद उठे और घर में इधर उधर घूमकर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। हर तरफ जांच करने के बाद वो बेसमेंट में स्थित लॉन्ड्री रूम में पहुंचे, जहां उनकी नज़र एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उस बैग से कुछ सुनहरे बालों की लटें बाहर की तरफ दिख रही थी। ठीक ऐसे ही बाल उनकी बेटी क्रिस्टीना की भी थे। उन्होंने जब घबराहट में करीब जाकर वो बैग खोला तो उसमें क्रिस्टीना का कटा हुआ सिर था। ये मंजर देखते ही वो सहर उठे। जिस बेटी की तलाश में सुबह से परेशान थे, उसकी बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी और उनकी आंखों के सामने उसका सिर था। वो तुरंत बेसमेंट से भागकर गैराज तक पहुंचे। उन्होंने गैराज का दरवाज़ा खोला और सड़क पर जाकर मदद मांगने लगे। एक कार उनके पास आकर रुकी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने को कहा। वो घर लौटे और उन्होंने गुस्से में थॉमस पर चीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान भी थॉमस बस यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ही मिनट में पुलिस पहुंच गई और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो मंजर देखकर हर कोई सहर उठा। क्रिस्टीना का कत्ल उसी घर में हुआ था। जांच के दौरान बेसमेंट के वॉशिंग एरिया में खून के धब्बे मिले। जब फॉरेंसिक टीम की मदद से गहराई से जांच की गई तो क्रिस्टीना के शरीर के कई टुकड़े मिले।
इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पीसा हुआ मांस भी मिला। मांस को इतना पीसा गया था कि पुलिस को लगा मानो वो कोई आम मांस हो। हालांकि फोरेंसिक टीम ने साफ किया कि वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। कुछ बर्तनों में मांस को एक एसिडिक केमिकल में मिलाया गया था, शायद ऐसा बदबू छिपाने के लिए किया गया था। जब ग्राइंडर मांस और शरीर के अन्य टुकड़ों को क्रिस्टीना के डिटेल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए से मैच किया गया तो साबित हो गया कि वो टुकड़े और ग्राइंडर मांस क्रिस्टीना का ही था। गिरफ्तारी के दौरान थॉमस लगातार यह दिखावा करता रहा कि उसका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब सख्ती बरती गई तो थॉमस ने बताया कि जब दोपहर को वो घर लौटा तो क्रिस्टीना मृत हालत में थी। वो घबरा गया कि कहीं हत्या का आरोप उस पर ना लगे। इस डर से उसने लाश के टुकड़े किए, फिर उन्हें पीस दिया। यूके मीडिया आउटलेट एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि थॉमस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो मानसिक तौर पर बीमार था और अजीबोगरीब बातें कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीना की मौत गला घोट जाने से हुई थी। मौत के बाद उन पर कई वार किए गए थे, जिसके बाद उन्हें किचन नाइफ और गार्डन कटर की मदद से काटा गया था। टुकड़े को पीसने के लिए हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार थॉमस ने क्रिस्टीना की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने अपने फाइनल बयान में बताया कि 12-13 फरवरी की दरमियान रात को उसका क्रिस्टीना से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बीच उसने अपना आपा खोते हुए क्रिस्टीना का गला घोंट दिया। जब क्रिस्टीना की मौत हो गई तो वो डर गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले लाश को घर के वॉशिंग एरिया में रखा और गार्डन कटर और किचन नाइफ से उसके कई टुकड़े कर दिए। उसने सारा मांस इकट्ठा किया और एक एक कर टुकड़े को ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दिया। टुकड़ों को पीस जाने के बाद उसने उन्हें ख़त्म करने के लिए एक बड़े बर्तन में डाला और उसमें एसिड मिला दिया। इससे टुकड़े पूरी तरह केमिकल में घुल गए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार थॉमस ने सबसे पहले क्रिस्टीना के शरीर से हथकड़ियाँ निकाली थी। इसी दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब में मनोरंजन के लिए वीडियोस देख रहा था। दोनों के झगड़ों की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। थॉमस के इकबाल ए जुर्म के बाद से ही ट्रायल जारी है। उसने कोर्ट से जमानत की अपील की है। हालांकि हत्या का तरीका और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी है। जांच के दौरान सामने आया कि बीते कई महीनों से क्रिस्टीना और थॉमस के बीच अनबन चल रही थी। बीते 7 जुलाई में क्रिस्टीना ने लोकल पुलिस को कॉल कर फिजिकल वायलेंस की शिकायत भी की थी। स्विस मीडिया को बिना पहचान बताए क्रिस्टीना के एक दोस्त ने कहा कि वो पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन वो थॉमस के गुस्सैल रवैये से डरती थी। जांच में पुलिस ने पाया कि थॉमस हिंसक प्रवृत्ति का शख्स था, जिसने क्रिस्टीना से पहले अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ भी मारपीट की थी।